वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएस अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया जो कि हमारा रिलेशन से होगा। इससे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं हमारे पास। फिर हमने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स उठाए और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी। वहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन का है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, यानी कि हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का संबंध, ठीक है, किन्हीं भी दो पर्सन्स का है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का संबंध हो सकता है। जब हमने ए क्रॉस बी की थी या हम किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी, तो वहां पे हमने एलिमेंट्स के बीच में संबंध नहीं बताया था, हमने सभी के सभी एलिमेंट्स लिख दिए थे। लेकिन रिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, किसी रिलेशन के तहत एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे और एक सेट बनाएंगे और वो सेट ही हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन जो आएगा हमारा वो सबसेट होगा, किसका होगा? ए क्रॉस बी का। क्योंकि ए क्रॉस बी हमें कब फाइंड आउट हुआ? जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स की, तो वहां पे हमने रिलेशन डिफाइन नहीं की और उसके अंदर हमने सभी के सभी एलिमेंट्स ले लिए। लेकिन रिलेशन के अंदर हम सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे जो हमारा उस रिलेशन को क्या करते होंगे? सेटिस्फाई करते होंगे, और वहां से हमारा एक सेट बन के आएगा। तो हमारा जो सेट बन के आएगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। तो रिलेशन ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तभी वो हमारा रिलेशन बन पाएगा। तो सबसे पहले हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट उठा रहे हैं, ठीक है, उनकी ए क्रॉस बी करेंगे, फिर हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स किसी रिलेशन के तहत उठाएंगे और एक सेट बनाएंगे और वो सेट हमारा क्या बनेगा? रिलेशन। और इसलिए हम ए मैंने मान लिया कि ए है हमारे पास क्या है? वो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3, जबकि बी हमारा जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है वो 2 3 5 है। मैंने कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट उठा लिए हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ही मैं एक रिलेशन के तहत उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आएगा? हमारे पास क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर हमारा 1 3 आ जाएगा, फिर हमारा 1 5 आएगा, ठीक है। फिर हमारा 2 2 हो जाएगा, 2 2, फिर हमारा 2 3 और फिर हमारा 2 5 हो जाएगा। फिर हमारा होगा 3 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 3 3 और फिर 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई है ए क्रॉस बी की 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 और 3 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, जबकि हमारा जो वाई होता है हमारा वो वाई एक्सिस का होता है। अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें, हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारे पास वो एक्स और वाई होते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस का होता है जबकि ये हमारा वाई एक्सिस का होता है। तो यहाँ से अगर हमें कोई भी एलिमेंट उठाने हैं तो किसी रिलेशन के तहत उठाने हैं, क्योंकि हमें अब रिलेशन पढ़ना है। तो रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा? मैं बोल देता हूँ हमारे पास आर कोई भी रिलेशन है, ठीक है। आर क्या है कि x इज लेस देन y। हमें वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो x छोटा होगा किससे? y से होगा। x छोटा होगा y से। हमारे पास जो a क्रॉस b आया है उसमें हमें सिर्फ वही एलिमेंट उठाने हैं जो x छोटा होगा y से, क्योंकि हमारा रिलेशन जो हमने लिखी है यहाँ पे वो क्या है कि x इज लेस देन y है। तो हमारा r जो आएगा, R जो हमारा सबसेट आएगा उस इस ए क्रॉस बी में से हम सिर्फ वही एलिमेंट उठाएंगे जहाँ पे x हमारा छोटा होगा किससे? y से होगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं कि x हमारा छोटा है y से, तो हमारे इस सेट के अंदर जो आएंगे वो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? 1 2 हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा 1 3 हो जाएगा, फिर हमारा 1 5 हो जाएगा। 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 2 के इक्वल है, तो इस सेट के अंदर हमारा ये नहीं आएगा। फिर 2 3 आ जाएगा हमारा, फिर हमारा 2 5 भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर हमारा 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 हमारा ग्रेटर हो गया है किससे? y से हो गया है, ठीक है। तो हमारा 3 2 नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, 3 5 आ जाएगा। तो r के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आ गए वो क्या क्या आ गए? 1 2 1 3 1 5 2 3 2 5 और 3 5। तो ये जो हमारा सेट बन के आया है ये हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारी रिलेशन है वो क्या है हमारे पास है कि x इज लेस देन y है, कि x हमारा क्या है? छोटा है y से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 हमारा रिलेट है 2 से है, 1 रिलेट है हमारा 3 से है, ठीक है ना। 1 रिलेट है हमारा 5 से है,
2 हमारा रिलेट है 3 से है, 2 हमारा रिलेट है 5 से है और 3 रिलेट हमारा क्या है 5 से है। तो इसके द्वारा भी हम एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा 1 रिलेट 2 है, 1 रिलेट 3 है, 1 रिलेट 5 है, 2 रिलेट 3 है, 2 रिलेट 5 है और 3 रिलेट 5 है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा x है वो इज लेस देन क्या है y से, और यहाँ से भी हम r को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेट a एंड b बी एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, कि आपके पास कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, a और b आपके पास क्या होंगे 2 नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। देन एनी सबसेट, आपके पास कोई भी सबसेट्स होंगे, मान लिया यहाँ पे हमारे पास r है, ठीक है, ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b की कोई भी आपके पास एक क्या होगा सबसेट होगा, इज कॉल्ड रिलेशन। तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट a टू b। अब हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, सेट a टू b या b टू a। अगर a टू b कर रहे हैं तो हमारे पास जो सेट होगा सबसेट होगा वो a क्रॉस b का होगा, अगर b टू a है तो हमारा जो सबसेट होगा रिलेशन का वो b क्रॉस a का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा रिलेशन है वो a टू b है या b टू a है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ से अब मेरे पास कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं, a हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, b है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 और 6। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस, हमारे पास कुछ रिलेशंस दे दिए, उसने क्या किया कि a क्रॉस b, ठीक है ना, कहाँ से है a टू b, यानी कि a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट्स उठा के उसने कुछ रिलेशंस लिख दिए, कुछ सबसेट्स लिख दिए a क्रॉस b के मैंने यहाँ पे, ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो अगर रिलेशन है तो ये रिलेशन हमारे पास जो R1 R2 R3 है ये सबसेट होंगी हमारे पास किसकी, A क्रॉस B की। A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे, A क्रॉस B फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड आउट करेंगे, तो उसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 4 1 6 2 4 और 2 6 3 4 और 3 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए एलिमेंट्स आ गए किसके, A क्रॉस B के। अब हमें चेक करना है कि R1 हमारा रिलेशन है या नहीं है, R2 हमारा रिलेशन है या नहीं है, R3 हमारा रिलेशन है या नहीं है। अगर R1 आपका रिलेशन है तो इसका सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A क्रॉस B में है, सेकंड एलिमेंट भी है और थर्ड एलिमेंट भी है हमारा। तो R1 हमारा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो हमारा R1 क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। R2 के अंदर चेक करेंगे तो 1 4 है, 2 4 2 6 है, 6 4 नहीं है, तो ये हमारा सबसेट नहीं है। R2 जो है हमारा वो नॉन सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन नहीं होगा। इसके बाद हमारा थर्ड है 1 4 1 4 1 6 1 6 2 4 2 4 3 6 3 6, तो यानी कि R3 भी हमारा क्या है सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो R3 भी हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगी, यानी 1 और 3 R1 और R3 हमारा रिलेशन है जबकि R2 हमारा रिलेशन नहीं है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें।